हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी जो है ना दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो जो है ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और इसके बाद की भी जो है ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जो यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी जीके है वो हम आपको करा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम यूपी के बारे में जो है ना सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना और जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले जो ना प्रदेश का नाम, हमारे उत्तर प्रदेश का जो है ना नाम क्या था, उसकी राजधानी क्या थी, तो इसके बारे में जो है ना हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पर कहा कि उत्तर प्रदेश का नाम जो 1836 ईस्वी में जो है ना उसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत था। ठीक है। और जैसे ही 1977 में यहाँ पर जो है ना 1977 से इसका उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत या अवध नाम हो गया था। ठीक 1902 ईस्वी में जो है ना आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत जो है ना उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था। यह मतलब कि और 1937 में केवल जो है ना संयुक्त प्रांत ही रहा, संयुक्त प्रांत रहा। कब? 1937 ईस्वी में। ठीक उसके बाद जो है यहाँ पर 24 जनवरी 1950 जब देश आज़ाद हो चुका था, 26 जनवरी 1950 के बाद जब जो देश आज़ाद हो चुका था, तो उस समय से जो है ना हमारे उत्तर प्रदेश को जो है ना उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी थी। तो 1836 ईस्वी में जो है ना उत्तर प्रदेश की राजधानी वो क्या हुआ करती थी, आगरा हुआ करती थी। और 1958 ईस्वी से जो है ना इसे प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद कर दिया था। और 1921 से जो है ना इसे लखनऊ कर दिया था। ठीक है ना। और 1935 से जो है ना लखनऊ ही है। जब 1935 का अधिनियम हुआ था भारतीय संविधान में, तो तब से जो है ना भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वो लखनऊ ही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना और उसके बाद जो ना हम आपको विकल्प क्वेश्चन जो ना इसके कराएंगे ज़रूर। ठीक। अब यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन, तो 24 जनवरी 1950 को, ये तो कन्फर्म है ना, जब देश आज़ाद हुआ था तभी से जो है ना उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया था संयुक्त प्रांत का। फिर राज्य का पुनर्गठन तो 1 नवंबर 1956 को हुआ और राज्य का विभाजन तो 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें से उत्तराखंड जो है ना यहाँ से कट गया था। 13 जिलों के साथ जो है ना उत्तराखंड को जो शुरुआत में जो उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन बाद में जो ना इसे क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ठीक है ना। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा जो है वो अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में जो ना हिंदी है। फिर इसके बाद प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में जो ना अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से जो ना ये हो गई थी। फिर द्वितीय राजकीय भाषा वो है हमारी उर्दू 1989 ईस्वी से। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, इसमें कहा कि राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, वो बारहसिंगा है। उसके बाद राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी क्या है, वो सारस तथा क्रोंच है। या फिर राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक होता है। और उसके बाद राजकीय पुष्प जो ना वो होता है पलाश या टेशु होता है। तो ये 4 जनवरी 2011 से हुआ। ठीक। फिर राजकीय खेल क्या है, उत्तर प्रदेश का हॉकी है। उसके बाद जो ना राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का एक वृत्त में 2 मछली, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन कौन से चिन्ह क्या क्या है इसमें आकृति, और ये कब से स्वीकारा गया था, तो 1938 से जो है इसे स्वीकार लिया गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें देखो, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। तो प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचनाएं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये NCR में सम्मिलित जो ना उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, वो हमारे 8 ज़िले हैं। जैसे कि मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदखंड, ये बुलंद हापुड़ और बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, जो दिल्ली NCR में आते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं NCR में शासित करने हेतु प्रस्तावित जिले, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस,
व सहारनपुर। फिर है प्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ। और उत्तर प्रदेश NRI दिवस जो मनाया जाता है वो कब? जनवरी में बनाया जाता है प्रति वर्ष। ठीक, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? वो 14.12 करोड़ जो जनसंख्या, ये 2017 का डाटा है। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी तो वो नहीं हो पाई है अभी। फिर इसके बाद राज्य विधानमंडल, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के क्या है? द्विसदनात्मक होती है। ठीक, तो राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन वो जुलाई 1937 में हुआ। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखें, यहाँ पर है कि 1967 तक जो है ना विधानसभा सदस्यों की संख्या वो कितनी थी? यहाँ पर 431 थी। ठीक है ना, 1967 की बात चल रही है। फिर है उत्तराखंड बनने से पहले जो है ना नवंबर 2000 तक जो है ना विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी थी? वो 425 थी। इसके बाद जो है ना वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है और 403 निर्वाचन और एक मनोनीत एलंगन इंडियन द्वारा होता है। ठीक है ना, और आपने देखा सुना भी होगा विधानसभा में 403 405। ठीक, आगे कहा कि वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एलंगो इंडियन है तो वो डॉक्टर जो है ना डेन जिल और जे गोडिन है। नेक्स्ट है पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें वो कितनी कितनी हैं? 162, 149, 73 और 49 सीटें यहाँ पर है। ये मंडल होते हैं। ठीक है ना, अगला है 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य क्रम से कौन कौन सी थी? 15वीं और 16वीं ये पूछ लिया जाता है। इसमें जो है क्रम से 23 और टोटल का कितना है? ये 5.7% व 35 और 8.68% हुआ। ठीक, फिर है 17वीं विधानसभा के लिए जो ना महिला चुनी गई थी, कितनी? 24 चुनी गई थी, जो टोटल का 10.42% है और 36 जिसमें बीजेपी की थी और 6 इसमें अन्य की थी। ठीक है ना, फिर है फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव में पार्टियों में प्रदर्शन 224 सपा और 80 जो ना किसको मिली थी? बसपा को मिली थी, 47 भाजपा को मिली थी, 28 कांग्रेस और 9 रालोद और 15 अन्य को मिली थी। लेकिन सत्ता किसकी थी यहाँ पर बच्चों? उसकी थी सपा सरकार की। नेक्स्ट है फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा, जिसमें 312 भाजपा की थी, 9 अपना दल था, 4 जो ना यहाँ पर सुहेल देव और भारत समाज पार्टी और 47 सपा, 7 कांग्रेस, 19 बसपा और 5 अन्य रही थी सीटें इसमें। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम आगे। चलिए देखिए यहाँ पर अब जो ना यहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ जो ना इम्पोर्टेंट ही कराई जाएगी आपको। काकी सर्वाधिक विधानसभा मंडलों वाला जिला तो वो कौन सा है? प्रयागराज, जिसमें कुल 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 ही सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या वो 86 है, 84 SC और 2 ST 2017 तक। तो स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की जो कि लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई, वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई। ठीक, उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 और कुंभनगर प्रयागराज में हुई। फिर है विधान परिषद का गठन किया गया था, वो 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 रही और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या कितनी है वो 80 है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर कहा है कि प्रदेश में SC और ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 और 0 है और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो क्या है? गाजियाबाद सबसे बड़ा हुआ और सबसे छोटा जो है ना वो बागपत हुआ। ठीक, और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो 31 हैं और लोकसभा में कितनी होती है?
545 और मैक्सिमम कितनी होती है 550। ठीक, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से जो है ना वो 25 फरवरी 1969 तक रहा था। तो अब तक कुल जो है ना राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? वो 10 बार लगा है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार लगा, 10 बार। नेक्स्ट है निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन जो है ना वो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2010 तक रहा था। तो जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? वो जो है ना 915 थी। और जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या कितनी थी? वो 648 थी। नेक्स्ट बात करते हैं अब, देखिए नेक्स्ट में कहा है कि सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं जिसमें 23 सीटें हैं, श्रावस्ती में 2 हैं। नेक्स्ट है राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन से 3 है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। फिर आवास व विकास परिषद 54 हुए और विकास प्राधिकरण 28 और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 और संभागों मंडलों की संख्या 18 में आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। एक एक मंडल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, कितने मंडल है, किस मंडल में कितने ज़िले होते हैं, सारे ज़िलों की संख्या भी मैंने बताई है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है सबसे बड़े संभाग मंडल, वो कानपुर, नखलव व मेरठ जिसमें 6 ज़िले होते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे छोटे संभाग मंडल जो है ना मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर जिसमें 3 हैं, ठीक है ना। जिलों की कुल संख्या कितनी है? यूपी में 75 ज़िले हैं टोटल कितने ज़िले हो गए? यूपी में 75 हुए। और जिसमें तहसीलों की जो कुल संख्या कितनी है? 351 2020 तक। और जो नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं? 707 हैं। और नगर निकाय निगम वाले कितने हैं? 7 ज़िले हैं यहाँ पर। और नगर पालिका कितने हैं? 200। और नगर निकाय नगर पंचायतें 490 है। और जिला पंचायतें कितनी है? 75। और ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 825 उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्र पंचायतों में कितनी है? वो 825 है। और नगर न्याय पंचायतें वे कितनी है? 8135 उत्तर प्रदेश में है। ये 2020 तक का डाटा है, ठीक है ना। बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखो कहा कि न्याय पंचायतें कितनी होगी? 8135। और ग्राम पंचायतें और सभाएं कितनी है? वो 59,073। ठीक, उसके बाद है आबाद ग्राम कितने हैं? ग्रामीण जो है ना वो 57,814 हो गए। और कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774। और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण वो 33% दिया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद न्यायालय की बात करेंगे। न्यायिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है, 1986 में। ठीक, उच्च न्यायालय कितने हैं? यहाँ पर प्रयागराज में है। जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसमें हम कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में हुई थी। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या वो 5 है। और फिर राज्य में CBI कोर्ट्स जो है ना वो कितने? 6 हैं। 4 लखनऊ में होते हैं, 2 गाजियाबाद में, ठीक है ना। तो पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत जो है ना वो 1984 से की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो काकी प्रदेश में कुल जो है ना 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, जिसमें प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। तो प्रदेश में जो है ना कमर्शियल कोर्ट गठित कितने हैं? 13 जिलों में हैं। और प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 हैं। और हम कारागाह की बात करेंगे अब इसमें। तो प्रदेश में कुल जो है ना कारागाह संख्या कितनी है? वो 72 हुई। और प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या वो 62 होती है। और प्रदेश में उप कारागारों की संख्या वो कितनी होती है? 2, जिसमें एक महुआ एक देवबंद हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब इसे जो है ना जरा सेव कर दें फाइल को, तो
फिर बात करते हैं इसमें। बस 2 मिनट और रुकना है आपको, और वीडियो पसंद आए, एक एक चीज़ जो ना आपको मैं बता रहा हूँ पूरी डिटेल में, कोई यहाँ पर शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, मैं ये नहीं चाहता कि आपको कि सिर्फ जो ना स्पेशल यूपी के उत्तर प्रदेश पुलिस ही पढ़ाया जाए। इसमें आप जो ना उत्तर प्रदेश के जितनी भी भर्ती निकलती है ना, सभी में काम आए आपके, ठीक है ना। और इसके अलावा सेंटर की जो भी निकलेगी उसमें भी काम आ जाए। नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पर कहा कि प्रदेश में आदर्श कारागार कितना है, 1849 में जो ना एक था, और वो भी नखलऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन जो है ना वो एक है, और वो भी कहाँ पर है, राजधानी में है। और प्रदेश में किशोर सदन अल्पसंख्यक अल्पवयस्क कारागार वो कहाँ पर है, एक बरेली में है। फिर है इसके बाद संपूर्णनंदन कारागार परीक्षण संस्था, वो भी राजधानी में 1940 में। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार वो आगरा में 1844 से। तो नियुक्तियां अब तक की जो अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी नियुक्तियां वगैरह हुई हैं, इस पर जो ना चर्चा बच्चों हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो छोटी सी एक वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में जितना भी हमने आपको बताया, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, कि पूरे यूट्यूब पे जो ना बिल्कुल डिटेल से जो ना आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बस आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।